हज कैंप से 9 फ़्लाइट्स के ज़रिए जुमला 3021 आज़मीन की मक्का मुकर्रमा रवानगी। तमाम आज़मीन हज बखैर आफ़ियत, पहले मरहले का अख्तिताम। सदर नशीन हज कमेटी जनाब मोहम्मद सलीम का बयान। हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट 2022 से ही आज सुबह 377 आज़मीन हज पर मुश्तमिल 9वीं और आखिरी काफ़िला हज कैंप से राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जिद्दा के लिए रवाना हुआ। जिद्दा में आमद और तमाम ज़रूरी कार्रवाइयों की तकमील के बाद आज़मीन मक्का मुकर्रमा पहुंच चुके हैं। हज कैंप में सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कैंप जनाब मोहम्मद सलीम, सदर नशीन AP हज कमेटी ने इस काफ़िले को झंडी दिखाकर विदा किया। इस काफ़िले में हैदराबाद के 132, आदिलाबाद के 2, भदादरी और कोत्तागुड़म के 2, जगतियाल के 2, महबूब नगर के 8, मेडचल के 11, नलगुंडे के 4, निर्मल के 2, निज़ामाबाद के 5, रंगारेड्डी के 5 और वरंगल अर्बन के 6 आज़मीन के अलावा मशरक़ी गोदावरी के 29, कड़पा के 1, कृष्णा के 86, करनूल के 7, प्रकाशम के 68 और विशाखापट्टनम के 3 आज़मीन भी शामिल थे। सदर नशीन हज कमेटी जनाब मोहम्मद सलीम ने आज़मीन को विदा करने से पहले चंद ज़रूरी मशवरे देते हुए कहा कि वह इस सफ़र पर रवाना हो रहे हैं जो उनकी ज़िंदगी की ऐन तमन्ना थी और खुदा का शुक्र है कि यह इनकी तमन्ना पूरी हो गई। उन्होंने कहा कि आज़मीन अपना सारा वक्त इबादत पर सर्फ करें, शॉपिंग और फ़ोन के इस्तेमाल से परहेज़ करें, मदीना मुनव्वरा में इंतहाई अदब व एहतराम का मुज़ाहरा करें। उन्होंने आज़मीन को मशवरा दिया कि वह ज़मज़म का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, इससे इनकी बीमारियों से भी शिफा मिलेगी। मौलाना सैयद शाह अब्दुल लतीफ़ लाउबाली करनूल ने दुआ की। इस आखिरी काफ़िले की रवानगी के साथ ही हज कैंप के पहले मरहले की सरगर्मियाँ अख्तिताम को पहुँची। हज कैंप का आगाज़ 17 जून से हुआ। 20 जून को पहली फ़्लाइट रवाना हुई, जबकि 30 जून को आखिरी काफ़िला रवाना हुआ। इस तरह जुमला 8 काफ़िले ऐसे रवाना हुए जिनमें हर फ़्लाइट में 377 आज़मीन शामिल थे। इसके अलावा वेटिंग लिस्ट के तहत लम्हे आखिर में मुंतखब 65 आज़मीन कल सऊदी अरबियन एयरलाइंस की रेगुलर फ़्लाइट के ज़रिए जिद्दा रवाना हुए। सदर नशीन हज कमेटी जनाब मोहम्मद सलीम ने बताया कि हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट से जुमला 9 फ़्लाइट्स के ज़रिए 3081 आज़मीन की रवानगी अमल में आई, जिनमें तेलंगाना के 2171 आज़मीन और आंध्र प्रदेश की 910 आज़मीन शामिल हैं। जुमला आज़मीन में मर्द हज़रात 1615 और ख़वातीन 1466 शामिल हैं। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم. اللهم محمد في الأجساد، اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح. सदर हमारे गौसुल आलम साहब और हमारे MLC साहब, बंदगी बादशाह साहब और हमारे शफीउल्लाह साहब जो हमारे डायनामिक CEO है, पूरे हज कैंप के हीरो वही थे, क्योंकि आज उनकी वजह से जो है ना हर डोर टू डोर उन्होंने पूरा जो है ना चेकअप करके उन्होंने और इरफान साहब हम लोग पूरी टीम करी, मगर ज़्यादा मेहनत
शफीउल्लाह साहब और इरफान साहब की है, क्योंकि मेहनत को जो है ना नोबेल नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह आप लोगों को जज़ा खैर दे। और आप लोग खुसूसी दुआ करिए लोगों के लिए भी, पूरों के लिए, क्योंकि और एक बात ये है कि हमारे खादर साहब भी जो है वो भी एक ऑनेस्ट मैन है, यहाँ पर वर्कआउट में काम कर चुके हैं। मेरे हाथ में भी वर्कआउट में जब 2001 से 4 तक मैं चेयरमैन था, जब भी वो इंजीनियर इन चीफ थे यहाँ पर, तो उस टाइम पे भी ऑनेस्टली काम कर रहे हैं लोग, अभी भी कर रहे हैं और आंध्र प्रदेश में भी कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये जहन में रहता है कि आंध्र प्रदेश अलग है, तेलंगाना अलग है, कुछ भी अलग नहीं है। कहीं कोई भी स्टेट है तो पासपोर्ट इंडियन रहता है, समझे, पूरे इंडिया के गिने जाते हो। और अल्लाह का करम ये है कि आज खुशी की बात है, सबसे पहले मैं हाजी साहब को मुबारकबाद देते हुए, अल्लाह का करम ये है कि आज लाखों करोड़ों लोगों में जो है ना आप लोग को अल्लाह ताला चुनकर जो बुलाए हैं, अल्लाह का कितना भी शुक्र अदा करे कम है आप लोग, क्योंकि शुक्र गुजार जो है ना हमेशा रहना है अल्लाह के। मक्का जाने तक, एहराम उतारने तक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाह ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, ये कसरत से पढ़ना है। जब पूरा आपके अरकान हज के हो जाएंगे, जब आगे पढ़ना है, सलाम भी अर्ज करना है, और वो बहुत बड़ा अदब का मुकाम है मदीना मुनव्वरा। वहां पर हो या मक्के में हो या कहीं पर भी हो, आप लोग सबर से एकदम सबसे मिलजुल के एकदम जो है, किसी को तकलीफ भी हो रही तो उसको थोड़ा नजरअंदाज करते हुए सब एक दूसरे को अपना लेके चलना है। हज का नाम ही सबर है। और अभी आप लोग हज करेंगे तो जैसा माँ के पेट से पैदा होते हैं वैसे उसी तरीके से हो जाते हैं। जैसा वहां पर नमाज की पाबंदी होती है आप लोगों की, उसी तरीके से आने के बाद भी जो है नमाज के पाबंद रहे तो अल्लाह का बहुत बड़ा कर्म हो जाता है। घर में अपने जो भी परेशानियां दूर होते हैं उससे। नमाज एक ऐसी चीज है, शैतान को भगाती नमाज। नमाज 5 टाइम की नमाज टाइम टू टाइम पढ़ना है, ये नहीं कि खसा करके। लेडीज भी है तो टाइम पे पढ़ना है, ये नहीं कि ईशा का टाइम 8 साढ़े 8 पे अपन 11:30 को जमात नमाज पढ़ने देर हो गई दूसरे काम करके। काम छोड़ना, पहले नमाज को टाइम देना है अपने को। और उसके साथ साथ ये और आप लोग तवाफ भी करेंगे तो नीचे मुड़ी डाल के तवाफ करना है, क्योंकि तवाफ को देख के काबे को देख के तवाफ नहीं करना है, नीचे मुंडी डालना है, तवाफ करना है। बहुत सारे लोग सेल्फियां लेते हुए वो करते हुए बिल्कुल बहुत बड़ा तवाफ करना है, तो अल्लाह ताला भी जो है उसको पसंद करते हैं। और वहां पर जो भी दुआ मांगे आप लोग गिर उड़ा के, अल्लाह ताला उसको कबूल करने वाला है। और आप लोग जो है जो अरकान है, आप लोगों को गए अपने तरबियती कैंप्स हुए, वो तो सबका सब आप लोगों को मालूम ही होगा, डिटेल में समझाए। अगर नहीं भी है तो हमारे खादिम हज्जाज है, वो लोग भी बताएंगे। और आप लोग सबसे पहले पासपोर्ट को सेफ्टी से रखिए और अपने रियाल वगैरह भी सेफ्टी से रखिए। पासपोर्ट मिस होगा तो बहुत परेशानी हो जाती है। पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक के लिए, पासपोर्ट की सेफ्टी करना है। और शॉपिंग वॉपिंग कुछ नहीं करना है वहां पर, क्योंकि अपने इंडिया में हर चीज मिल रही है, यहाँ पर हर जगह हर चीज मिल रही, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है, हर चीज है। वहां से सिर्फ जमजम, खजूर, पानी, तस्बीह, टोपी, ये सिर्फ तबरुक ला लीजिए। ज्यादा से ज्यादा टाइम इबादतों में दीजिए। आप लोग इबादत इंपॉर्टेंट है, अपन हजारों किलोमीटर जा रहे हैं इबादत के लिए जा रहे हैं। और सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना है, क्योंकि कोई भी चीज नीचे गिरी तो उठाना नहीं है वहां पर, क्योंकि वहां पर हर जगह जगह कैमरे लगे हुए रहते हैं, तो वहां पर पुलिस इमीडिएट। और अल्लाह का करम ये है कि आप लोग जा रहे हैं, अल्लाह ताला खैर खूबी से वापस आएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम लोग भी यहाँ से वहां तक बावरी कर रहे हैं, हमारे से जो हो सकता है। काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया से भी टच में है हमारे शफीउल्लाह साहब, हम हमारी गवर्नमेंट केसीआर साहब, हमारे जगन साहब, ये सब पूरे जो है ना जो जान के भी हाजी लोग हैं। वहाँ के चेयरमैन साहब भी जो है अल्लाह वाली है बेचारे, उन्होंने भी जो है बहुत ही हार्डवर्क कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ 4-5 दिन से यहीं पर कैंप करे हुए आंध्रा के हाजी साहबान के लिए। आंध्रा तेलंगाना कुछ नहीं, सब मिलजुल के भाई भाई बोल के रहना है। आप लोग जाइए आराम से, हम लोग आपके साथ हैं। और हमारा छोड़ दीजिए, अल्लाह साथ है आपके, आप लोग अल्लाह के मेहमान हैं। और अल्लाह का करम ये है कि वहाँ पर ठंडा पानी, जूस वगैरह नहीं पीना है। आप लोग वहाँ पर नॉर्मल पानी पीजिए। ठंडा पानी, जूस वगैरह पीने से आपकी सेहत पे इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि फिर टैबलेट लेना भी हो, रिएक्शन हुआ या कुछ। अल्लाह का करम ये है कि जमजम में इतना शफा है कि हम क्या बता रहे हैं आपको बोलेंगे आने के बाद, आपकी जो है सो भी बीमारी बॉडी में कुछ भी है छोटी मोटी वो भी बर्दाश्त हो जाती और सेहतमंद हो जाती है। अब जमजम पीने के बाद जमजम में अल्लाह ताला उतना शफा रखा। और जमजम जो है
काबे की तरफ रुख करके पीना है और जो नियत करे अल्लाह ताला उसको कबूल करता है, उसमें शफा देता है। और अब लंबी तकरीर नहीं करते हुए मैं हाजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे तेलंगाना, आंध्रा, हमारे केसीआर साहब के लिए दिल की गहराई से आप लोग दुआ करिए। मैं आप लोगों के लिए भी दुआ करता हूँ और आप लोग हमारे लिए भी, हमारे हज कमेटी के ऑफिसर्स, वॉलंटियर्स और जो भी डिपार्टमेंट के लोग इसमें हिस्सा लिए उन लोगों के लिए, सबके लिए दुआ करिए। हमारे मेंबर्स भी पूरे एक टीम वर्क करके, हमारे हज कमेटी के मेंबर, आंध्रा के मेंबर जो भी है ये लोगों के लिए और हमारे चेयरमैन साहब आंध्रा के, हमारे लिए, सबके लिए। और आप लोग भी अपने लिए खुसूसी दुआ करिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने नेबर के लिए। जो दुआ करें वहाँ पर कबूल होगी और ज्यादा से ज्यादा सिजदे में दुआ करिए आप लोग। अल्लाह ताला सिजदे को पसंद करता है। इसके साथ खुदा हाफिज़। अभी हमारे मौलाना दुआ करेंगे, उसके बाद आप लोग पीछे से